आइए हम सब खड़े हो जाएं। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। प्रभु का स्वागत हम ताली बजा के करते हैं, परमेश्वर का स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल उसको देते हैं। उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है, उसने हमारे जीवनों में एक घड़ी और जोड़ी है, उसने हमारे जीवनों में एक पल और जोड़ा है। तो उसका धन्यवाद करें, हम हृदय से धन्यवाद करें कि उसने हमें संभाले रखा है और उसकी करुणा और उसकी दया हम पे हुई है कि आज हम जीवित भवन में मौजूद हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने आप को हम नम्र और दीन बनाए और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने हम दीन हो तो वो हमें उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर के आगे हम दीन हो तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। तो हम परमेश्वर के आगे आज सरेंडर करें अपने आप को, अपने आप का जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और इस जीवित भवन में हम आशीषों और बरकतों को लें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा, उसका धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम 72 घंटे की फास्टिंग के आज आखिरी दिन में पहुंच गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाले रखा है। 14 तारीख से हमने शुरू किया था और 14 तारीख, 15 तारीख और आज 16 तारीख में हम प्रवेश कर गए और लगभग आधा दिन भी पूरा होने पर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा, उसने हमें संभाले रखा और उसने हमें उसकी आत्मा से भर के रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें आत्मिक भोजन करा रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने 2 दिनों में परमेश्वर ने हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आज भी ये यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी आत्मा परमेश्वर का प्रकट होगा यीशु के नाम से। हर एक बंधनों से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, हर एक श्रापों से आजाद करने जा रहा है परमेश्वर। और प्रभु जी आज परमेश्वर ये सेम नहीं जाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बीमारी से बंधनों को आप तोड़ रहे हो परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ताली बजा के एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो 72 घंटे की हम फास्टिंग रख रहे हैं, 3 दिन जो हम फास्टिंग रख रहे हैं वो रानी एस्तर ने रखा था। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो रानी एस्तर ने वो फास्टिंग रखी थी। वो यहूदी थी और उसका विवाह श्रेयस राजा से हुआ था। राजा श्रेयस के समय की ये घटना है जब रानी एस्तर ने ये उपवास अपनी कौम को अपने साथ लेके रखा था। वो यहूदी थी और उसने अपनी कौम को भी साथ लेकर ये उपवास रखा था। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो उपवास उसने क्यों रखा था। उसने ये उपवास इसलिए रखा था कि रानी एस्तर का भाई मोर्देकै था, जिसने उसको बचपन से पाला था और श्रेयस राजा के सामने पेश करके उसकी शादी वहां की थी। दिखने में वो खूबसूरत थी। तो ऐसा हुआ कि जो उनका सेनापति था, राजा का सेनापति हमान, उसने छल से सारे यहूदियों को मारने की पर आज्ञा निकला के उस पे मोहर लगवा ली राजा से। यदि राजा से मोहर लगवा ली तो वो अटल हो जाता है, वो होना ही होना है, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। तो तब रानी एस्तर को इस बारे में पता चला कि उसकी कौम को मरवाने के लिए, उसके भाई को मरवाने के लिए इस तरह की आज्ञा निकल चुकी है। तो उसने अपनी कौम को शामिल करके उनको संदेश पहुंचाया कि हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और 3 दिन का निराहार, दिन और रात का उपवास करेंगे। तो जब उन्होंने 3 दिन का निराहार उपवास किया तो परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी कि राजा के सामने रानियां बिना परमिशन के नहीं जा सकती थी, बिना परमिशन के जा नहीं सकती थी। यदि वो चली जाती है तो राजा उनको मरवा सकता है उस समय। ऐसा क्योंकि राजा के पास 100 रानियां हैं और महीनों में एक रानी से कभी मिलता था। तो वो बीच में जाके राजा से मिलती है, तो वह परमेश्वर को उपवास और प्रार्थना में जाती है तो परमेश्वर उसका साथ देता है और राजा उससे प्रसन्न होता है और उसकी बात को पूछता है कि तू क्यों आई है, और उससे बहुत अच्छे से पेश आता है, उसकी हर एक बातों को समझता है। तो जब उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना की अपनी कौम के साथ 72 घंटे 36 घंटे निराहार रही वो,
तो 72 घंटे मतलब 3 दिन और रात। तो जो उनकी आज्ञा उनके विरोध थी, जो उनको नष्ट करने के लिए जो आज्ञा निकली थी, वो आज्ञा बदल गई और जो उनका सेनापति जो छल करा था उसको ही मरवाने की आज्ञा राजा ने दे दी। तो मतलब तख्ता पलट हो गया। ये उपवास ऐसे ही नहीं है, ये तख्ता पलट उपवास है। आपके खिलाफ यदि कोई कोर्ट केस का डिसीजन हो गया हो, या आपके खिलाफ कोई साजिश हो गई हो, या आपके खिलाफ संसार हो गया हो, या आपके खिलाफ आपके बच्चे, आपके पति, आपका पूरा परिवार हो गया हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक को बदलने वाला परमेश्वर है। इस उपवास और प्रार्थना के द्वारा वो हर एक चीज को बदलने वाला परमेश्वर है। बस प्रभु कहता है एक बार पूरे मन से मेरे पास आ जा, बस एक बार पूरे मन से मेरे पास समर्पित हो जा, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। जब हमारा बेटा बेटी हमसे नाराज होकर चले जाते हैं और वो बुरे काम करते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि वो नष्ट हो जाए? हम नहीं सोचते कि वो मर जाए या वो नष्ट हो जाए, हम यही सोचते हैं कि वो एक बार फिर से हमारे पास आ जाए। और वो यदि आते हैं तो हम हर एक गुनाह उनके माफ करके गले से लगाते हैं। इसी तरह से हमारा परमेश्वर भी है, वो हमारे हर एक गुनाहों को, गलतियों को याद नहीं रखता। यदि वो हमारे गुनाह और गलतियों को याद रखे तो हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाए, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर। और ये उपवास जो 72 घंटे का हम आखिरी दिन में है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज हर एक का छुटकारा है। जो इस उपवास में शामिल है, जो इस उपवास में शामिल नहीं हो पाया है, जो इस प्रार्थना में शामिल है, परमेश्वर हर एक का छुटकारा करेगा। जो इस भवन में मौजूद है, परमेश्वर उसका छुटकारा करेगा। जो ऑनलाइन हमसे जुड़ा है, परमेश्वर उसका छुटकारा करेगा। जो इस मिनिस्ट्री के साथ है, परमेश्वर उसका छुटकारा करेगा। परमेश्वर उन सबों का छुटकारा करेगा जो जाने अनजाने इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। ये मीटिंग परमेश्वर पॉजिटिव और प्रॉफिटिक होने पाए परमेश्वर। आपके दूतों का बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बातों को मैं कैंसिल करता हूँ। हर एक मसीह विरोधी परमेश्वर आपके नाम से परमेश्वर वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। उनकी आंखें होते हुए भी देख ना पाए, कान होते हुए भी सुन ना पाए परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो यीशु के नाम से, आमीन। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा की भर की, तारीफ हो खुदा की भर की, और तारीफ हो खुदा की भर की, तारीफ हो खुदा की भर की। मेरा फिदिया लेने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरी हयाती का पानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए
मैं खुशी हो यीशु ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिले मुझे काफी है, तेरे लहू से मिले मुझे काफी है, तेरा फजल मेरे लिए 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 काफी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप यहाँ मौजूद है, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी अपने लोगों को आप लेके आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर ऑनलाइन जुड़े परमेश्वर, हर एक का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग रास्ते में परमेश्वर, हर एक को लेके आए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर अब जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, उनको ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक को परमेश्वर आपके लहू में कवर करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का हम स्वागत करेंगे, तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम जब बंदीगृह में पौलुस और सिलास थे, जब उनको बेड़ियों से जकड़ दिया गया था और लोहा से उन्हें बांध दिया गया था, ये पैरों में हाथों में बेड़ियां थी, और उन्होंने आधी रात को परमेश्वर के भजनों को गाया। उन्होंने कहाँ गाया? बंदीगृह में गाया, जहाँ पर फौज थी, जहाँ पर बंदीगृह में, जहाँ पर उनके ऊपर प्रोटेक्शन थी, वहां पर उन्होंने निडरता के साथ परमेश्वर के भजनों को गाया। आधी रात को परमेश्वर के भजनों को गाया, और एक बड़े भूकंप के साथ बंदीगृह की नींव हिल गई और वो आजाद हो गए। हर एक बंधन छूट गए, हर एक कैदी वहां से आजाद हो गया, और बहुतों ने वहां पर उद्धार पाया और छुटकारा पाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। तो इस वर्षिप में आपका छुटकारा है, आपकी चंगाई है, आपका उद्धार है। तो हम एक स्वर में, ऊंचे स्वर से परमेश्वर को पुकारे, हम सब मिल के गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कोई मुनाज़िर मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, कोई मुनाज़िर मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जीता है तू जिंदगी, जीता है तू आज़ादी, जीता है तू जिंदगी, जीता है तू आज़ादी, सब कुछ तेरे पास है, जीता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, जीता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे
देश रहा मैं चलूं, पुलिस रहा मैं जलाऊं, देश रहा मैं चलूं, नाच जाऊं गीत तेरे गाऊं, गाने में जाऊं गीत तेरे गाऊं, यीशु कर दे मुझे, आत्मा से 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 कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से कर दे मुझे, आत्मा से कर दे मुझे, पवित्र आत्मा से कर दे मुझे। प्रभु आपका गुरु यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका आत्मा यस मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे पिता परमेश्वर के कुछ छू ले मेरे पिता परमेश्वर, वही आग परमेश्वर यस मेरे पिता परमेश्वर, यस 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 पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता परमेश्वर, अन्य भाषाओं से भरते परमेश्वर और भरते परमेश्वर, आपकी आग से भरते परमेश्वर और प्रभु जी आपकी आग से परमेश्वर का छुटकारा हो जाए परमेश्वर, हर एक बीमारी आपकी फायर से नाश हो जाए परमेश्वर, हर एक दुख आपकी फायर से नाश हो जाए परमेश्वर, वही आग आ जाए परमेश्वर, वही आग परमेश्वर फिर से बरसा दे परमेश्वर और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बात को याद भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, भर दे मुझे, से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग हाथ उठा के आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, और प्रभु आपकी सामर्थ से भर दे, आपकी नूर से भर दे परमेश्वर, और प्रभु जी आपका अभिषेक हम पे आने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी अभिषेक के कारण हर एक दुख टूट जाए परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश इनके जीवन में चला जाए परमेश्वर, और प्रभु जी आज इनके दुखों का आखिरी दिन है परमेश्वर, और प्रभु जी इनके बंधनों का आज आखिरी दिन हो जाए परमेश्वर, और प्रभु जी ये शिफा को लेके जाए परमेश्वर, सच्चाई को लेके जाए परमेश्वर, आनंद को लेके जाए परमेश्वर, और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आप यहाँ मौजूद है, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, और प्रभु जी आपकी आत्मा चुंबित करे परमेश्वर, ओ मेरे राजा परमेश्वर, ओ प्रभु ये चेक को टच कर परमेश्वर, आप इनमें छू रहे हो परमेश्वर, इनका जीवन आज सेम नहीं रहेगा परमेश्वर, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमेश्वर, वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर वो आग बरसा दे, फिर से तू आने दे, तेरी महिमा
थैंक यू जीसस परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और प्रभु जी आपका रूह यहाँ मौजूद है। धन्यवाद। आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी स्वर्ग से यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। एक चीज को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी में विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आज सेव नहीं जाएंगे परमेश्वर, आज ये कुछ लेके जाएंगे परमेश्वर। आज परमेश्वर के जीवन में बड़ी गवाही आ रही है परमेश्वर। इस बार जब आएंगे परमेश्वर तो बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। यीशु के नाम से ओ मेरे पिता परमेश्वर। सब लोग ताली बजाए परमेश्वर की। अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम कर रहा है। ये सामर्थ्य आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस अद्भुत वर्शिप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसका रूह यहाँ मौजूद है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है और वो हमारे दिलों को जानता है। वो हमारे दिलों को जानता है और हमारे मनों को जानता है परमेश्वर। वो क्योंकि वो मनों का स्वामी है, वो दूर से हमारे विचारों को जान लेता है। तो वो मनों का स्वामी है, हमारे मनों को जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं है। ट्रांसपेरेंट है परमेश्वर और हमारे बीच में। तो आज समर्पित हो जाए परमेश्वर के आगे, अपने जीवनों को खोल दे परमेश्वर के आगे। ये प्रभु आज मेरे जीवन को बदल दे परमेश्वर। मैं आज की चाल चलने पाऊं परमेश्वर। मेरे जीवनों में परमेश्वर जो भी रुकी हुई ब्लेसिंग है परमेश्वर आज उसको खोल परमेश्वर। और ये विश्वास करता हूँ कि ये 72 घंटे की जो उपवास में आज हम प्रवेश, तीसरे दिन में जो हम प्रवेश कर रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा से है और परमेश्वर के अनुग्रह से है कि आज हम 3 दिन से निराहार रहकर पानी पीकर और चाय पीकर हम सब यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये हमारा खुद का कोई अच्छा काम नहीं है या हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये परमेश्वर का ये ब्लेसिंग है, उसका अनुग्रह है कि आज हम आपके सामने परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए सब हम एक साथ मौजूद हैं। जितने लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं और जितने लोगों ने परमेश्वर के सामने फास्टिंग को रखा है, परमेश्वर आज उनका जवाब देने जा रहा है। और जितने लोगों ने फास्टिंग नहीं रख पाए हैं किसी कारण से और वो आज इस प्रार्थना में शामिल है, ऑफलाइन ऑनलाइन, परमेश्वर उनका भी छुटकारा। लेकिन एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, ये 72 घंटे की फास्टिंग रानी एस्तर ने रखी थी।
रानी एस्तर ने रखी थी राजा श्रेयस के समय में। राजा श्रेयस उसका पति था राजा, और उसका भाई मोदरेके था, और उनके राज्य में एक सेनापति था हमान, जिसने क्या किया, छल से, उसने छल से, ये वो यहूदी थी रानी एस्तर यहूदी थी, तो उनको मरवाने की उसने आज्ञा राजा से निकलवा ली, उस पे हस्ताक्षर राजा से करा लिए। यदि राजा के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो अटल हो जाता है, वो कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन रानी एस्तर ने अपने कौम को लेकर निराहार रहकर 3 दिन 3 और रात प्रार्थना और उपवास किया, तो क्या हुआ, जिसने उसका छल किया था उसी को मारने की आज्ञा निकल गई, और उसका भाई आजाद हो गया, और उसकी कौम पूरी आजाद हो गई। तो ये कैसे हुआ, ये उसकी फास्टिंग और प्रार्थना से हुआ। तो ये आज ये फास्टिंग और प्रार्थना में आप शामिल हो तो आप सेम नहीं जाएंगे। आज आपका छुटकारा है, जो ब्लेसिंग आज तक आपके जीवन में नहीं आई थी, आज परमेश्वर उसे खोलने जा रहा है, क्योंकि हमें परमेश्वर के आगे सरेंडर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सुनने को तैयार है, बस हमें एक बार उसके पास आना है। तो आज परमेश्वर हमको लेके आया है। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। जितने लोग यहाँ पर आए, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं है। वो जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं, वो खुद नहीं आए, वो लेके आए गए हैं। वो परमेश्वर के दूतों के द्वारा लेके आए गए, प्रभु के आत्मा के द्वारा लेके आए गए, क्योंकि आज उनका छुटकारा है। यीशु के नाम से, क्योंकि उनके लोग परमेश्वर में आ चुके हैं और प्रभु के साथ अनंत जीवन के वारिस होने वाले हैं, और हो गए हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक गवाहियों का समय है, तो आप भाई बहनों से जो गवाही देना चाहता है वो आगे आ सकता है। आप लोग सभी को जय मसीह की। मैं मेरी गवाही शेयर करना चाहूंगी। जल्दी आ, इधर तो आ, 2 मिनट के लिए आ जाओ। उधर घुमा दो, कैमरा घुमा देना उधर। देखिए, आप सब जानते हैं ये परमेश्वर की दासी नैन्सी का बेटा है। इसका नाम यीशु है और सैमुअल भी नाम है इसका। मैंने इसके जन्म होने से पहले इसका नाम रख दिया था। मैंने मेरे परमेश्वर से मांगा था कि बेटा ही होगा, और बेटा ही हुआ, और पहले ही मैंने इसका नाम यीशु रख दिया था। जबकि इसके ससुराल वाले बोलते थे नहीं बेटी होगी, लेकिन मेरा जिंदा परमेश्वर वास्तव में जिंदा है। मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी, और अब ये बेटा आपके सामने है। इसका नाम सैमुअल है। तो धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का, और सारी आदर महिमा परमेश्वर को। ये बहन की गवाही इस प्रकार से थी कि ये बेटा जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले इनकी प्रार्थनाओं का ये नतीजा था कि इन्होंने कहा था कि बेटा ही होगा, और परमेश्वर अपने लोगों के मुख से बोलता है परमेश्वर। और ये ऐसा ही हुआ कि जो लोग बोल रहे थे कि बेटी होगी तो बेटा ही हुआ, ऐसे ही बोलना चाहते थे। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो अपने दासों के मुख से और अपने लोगों के मुख से जो परमेश्वर निकलवाता है, वो परमेश्वर की वाणी होती है, और वो सत्य होता है। तो यही हुआ है यहाँ पर। तो सारी आदर महिमा हम परमेश्वर को देना चाहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। और हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हो? परमेश्वर में आशीषित। देखो, परमेश्वर ने हमें सबको लेकर आया। हम 72 घंटे की फास्टिंग में भी हम सुरक्षित है। हमें कोई भी घटी कमी परमेश्वर ने होने ही नहीं दिए। हम 3 दिन प्रेयर में रहे, 3 दिन फास्टिंग में रहे। वो प्रभु यीशु की दया और अनुग्रह, उनका प्रेम है जो आज हमारे साथ है। तो हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें। और आप सभी का भी धन्यवाद, जो नए लोग आए उनके भी धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित भवन में आए। आपका धन्यवाद। आज यहाँ से कोई शेर नहीं जाएगा। आज सब भर के जाने वाले प्रभु यीशु के अनुग्रह से, सबकी दया। आज जो भी अपनी नीड है, जो भी परेशानी, जो भी दुख है, तकलीफ है, वो परमेश्वर क्या कर
रहा है वो हमने ले लिया है, क्योंकि हमने जो उपवास रखा, वो जो परहेज किया है, वो खाली कभी नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसका 1000 गुना ही बरकत देने वाला है। 1000 गुना ही बरकत वो आप लोग के जीवन में करने जा रहा है। आमीन। जितने भी लोग हैं, विश्वास करो, बस विश्वास सबसे बड़ी है कि आज वो काम हो गया है। आमीन। जो भी है अपनी परेशानी, नीनू बहन बहुत परेशान है, बहुत दुख है, जो वो भागा दौड़ी कर रही है, वो परमेश्वर देख रहा है, वो परिश्रम परमेश्वर देख रहा है। आज जीजा ने उपवास रखे हैं, तो उसका प्रतिफल 1000 गुना आज आपको मिल रहा है, आपके जीवन में मिल रहा है, बेटी के जीवन में आ रहा है। जो शैतान ने इसको जकड़ रखा, आज वो छुटकारा लेके जाएगी प्रभु यीशु नाज़री के नाम पे। ये भाई इतनी दूर से आए, ये ऐसे ही नहीं आए, इन्हें परमेश्वर ने लेकर आया, ये जीवित भवन में परमेश्वर ने लेकर आया। आज ये छुटकारा लेके ही जाएंगे, और जाएंगे भर के जाएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। जितने भी नए लोग आए, जितने भी लोग आए, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने जा रहे प्रभु यीशु नाज़री के नाम पे। आइए हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, हम आंखें बंद करके परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। धन्यवाद 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 मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, ओ मेरे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो। हम धन्यवाद इतना दे वो भी कम है मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, आप तो जिंदा खुदा हो, आप तो अपने हथेली से हमें रचा है मेरे पिता परमेश्वर, तो आप हमें क्यों नहीं भरपूरित करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, क्यों नहीं हमारी समस्या को हल करेंगे पिता परमेश्वर। आज वो छुटकारा हो गया प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, आशीष और अनुग्रह आप सभी के साथ है पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि हम जीवित है, वो तेरी दया है मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ देश के हर एक कोने में पिता परमेश्वर। आज तेरी जय जयकार आराधना हो रही मेरे पिता परमेश्वर, जो मीटिंग हो रही मेरे पिता परमेश्वर, जो दास दासी तेरे वचन बांटने पिता परमेश्वर, वो आशीष और फलवंत हो रहा मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोग चंगाई पा रहे प्रभु यीशु नाम पे पिता परमेश्वर। जो भी मसीह विरोधी पिता परमेश्वर, जो भी दासों पे उंगली उठाते मेरे पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन भी बदल रहा है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर जो मसीहत पे पिता परमेश्वर उंगली उठाते हैं, उन्हें भी प्रभु उनका जीवन बदल रहा है, वो सबसे पहले आएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मीटिंग को, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपके चरणों में रखती इस मीटिंग को पिता परमेश्वर, आज भी इस मीटिंग को चलाइए मेरे पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, उन्हें भी आशीष और फलवंत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर वर्शिप के लिए। ओ मेरे राजा, वर्शिप में ही छुटकारा है मेरे पिता परमेश्वर, वर्शिप में ही मेरे पिता परमेश्वर छुटकारा है। वो आज एक एक ने लोगों ने पिता परमेश्वर छुटकारा पा लिया है प्रभु यीशु के अनुग्रह से मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज आपने वो झरोके खोल दिए मेरे पिता परमेश्वर, आपने वो झरोके खोल दिए। आपने कहा है 2 या 3 मेरे नाम से पुकारते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हो, आप एक एक को टच कर रहे हो, एक एक को पिता परमेश्वर के जीवन में काम कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। अब वो आनंदित होकर जाएंगे, वो भर के जाएंगे और उनके जीवन में चमत्कार देखेंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि जो मेरे नाम से, जो विश्वास से मांगेगा वो सब कुछ हो जाएगा, और आज पिता परमेश्वर वो सब कुछ हो गया मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं हर एक नीड पूरी हो गई है, हर एक वादे पूरे हो गए, हर एक छुटकारा हो गया मेरे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रेमी पिता हो मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वही मेरी शरण स्थान और गढ़ है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम उसके छाया में बैठे हैं, हम उसके नींद में बैठे पिता परमेश्वर। उसने पंखों के आड़े में हमें ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर। हम उसकी छाया में है तो हम दुखी नहीं हो सकते मेरे पिता परमेश्वर। वो आंसू, वो परिश्रम, वो फास्टिंग, वो उपवास, वो परहेज, वो प्रार्थना, वो दुआ, वो परमेश्वर ने सुन लिया आज प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। एक एक को टच कर रहे प्रभु यीशु, सब दूध एक एक को टच कर रहे मेरे पिता परमेश्वर, एंजल एक एक को टच कर रहे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। और राजा मेरे पिता परमेश्वर, आज जहाँ मैं खड़ी थी पिता परमेश्वर, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई पिता परमेश्वर ऐसा कोई अच्छा काम नहीं है, पर परमेश्वर तेरी दया है
कि तूने तेरा अनुग्रह दिखाया मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं खड़ी हूँ यहाँ से, जितने भी लोग बैठे वो सब इस खड़े यहाँ पर खड़े होंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। एक एक बच्चा अपनी गवाही देगा, एक एक बच्चा अनुग्रह से पाएगा मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन्हें आप अद्भुत रीति से यूज करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आपका धन्यवाद देती हूँ। हर एक बीमारी पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को तो छुटकारा देने जा रहा है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। पिता परमेश्वर, हर एक बीपी, शुगर, थायराइड, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं फायर करती हूँ हर एक बीमारी को, मैं फायर करती हूँ उस कोर्ट केस को। आज के आज पिता परमेश्वर, वो कोर्ट केस आउट हो जाए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। हर एक बीमारी जो बच्चे को जकड़ रखी है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, फायर करते, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से वो चंगी हो गई प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लहू बहाने से, तेरा क्रूस पे चढ़ने से, तेरे पिता परमेश्वर तूने हमें शिफा दे दी मेरे पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, तूने हमको दुख सहा हमारे पापों के कारण, तूने दुख सहा पिता परमेश्वर हमारे पापों के कारण। तुझ में थूका गया, मारा गया, छलनी किया गया पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर, तू यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। वो छलनी किया गया, वो ब्लड तेरा बहाया गया पिता परमेश्वर, वो पवित्र लहू बहाया गया, वो हमारे छुटकारे के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे, ऑफलाइन दे रहे, वो सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम पे, क्योंकि उनका छुटकारा हो चुका है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। उनका लहू से उनका छुटकारा हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर, तूने मेरे पिता परमेश्वर एक लोथे को पिता परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हम पापी लोग के लिए कुर्बान कर दिया पिता परमेश्वर, और छुटकारा दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। जितने भी बच्चों के पेपर चल रहे पिता परमेश्वर, उन बच्चों को पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ देना, क्योंकि ज्ञान बुद्धि समझ यहोवा की ओर से ही मिलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा ही मुझे ज्ञान बुद्धि समझ इन बच्चों को देने जा रहा है पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखती हूँ। जब आपका दास पिता परमेश्वर वचन पाटे, तो पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर वचन काम करने लग जाए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। वो वचन पिता परमेश्वर के दिलों में छिप जाए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। और राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे मोहल्ले को आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मोहल्ले को, हमारे मऊ इंदौर को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देती हूँ पिता परमेश्वर। ये एमपी को पिता परमेश्वर तूने चुना, वो तेरी दया है पिता परमेश्वर। इस घर को तूने चुना, वो तेरी दया है पिता परमेश्वर। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया पिता परमेश्वर। साल भर पिता परमेश्वर तूने अपने अनुग्रह में रखा पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर अपने बाड़े में रखा मेरे पिता परमेश्वर। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को बाड़े में रखा मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हर एक कोने में इंदौर भवन का नाम चल रहा है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। आज यहाँ से जो भी आता है पिता परमेश्वर, वो ब्लेसिंग पाके जाता है, वो छुटकारा पाके जाता है पिता परमेश्वर, वो गवाहियों के साथ जाता है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। तो मेरे राजा आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इस मीटिंग को आपके चरणों में रखती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग अद्भुत और प्रोफिटिक होने पाए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ मौजूद है, उसका प्रभु यहाँ मौजूद है। कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग आनंदित हैं, जो नहीं है वो भी होंगे यीशु के नाम, आमीन। क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वो यहाँ मौजूद है और इसका रूह यहाँ मौजूद। उसकी प्रेजेंस को आप महसूस करें, परमेश्वर आपको छुएगा। आज परमेश्वर आपको छुएगा। तो हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल फोन को आप साइलेंट करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं जब क्या करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो राजाओं का राजा हमसे बात करने पे, सर्वशक्तिमान हमसे बात करने पे, हमारा रचयिता हमसे बात करने पे, तो हमको अलर्ट होना है और ध्यान पूर्वक उसकी बातों को सुनना है, क्योंकि कोई भी वचन गिरने ना पाए। कोई भी वचन आपके जीवनों में कभी भी बदल सकता है। आपको सडनली आपका जीवन चेंज हो जाएगा यीशु के नाम से। तो आप कोई भी वचन को गिरने ना दें, आप ध्यान पूर्वक वचन को सुने। आइए हम वचन में जाएंगे। तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है,
वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन हमारे जीवनों में हमारी प्यास बुझाता है और हमारी भूख को भी मिटाता है परमेश्वर। तो आइए हम सब मिलकर हर्ष के साथ में परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला पत्रस उसका 9, 324 पेज न्यू टेस्टामेंट, 324 पेज न्यू टेस्टामेंट, पहला पत्रस। जिसके पास बाइबिल है वो बाइबिल खोले और जिसके पास नहीं हो वो ध्यान पूर्वक सुने। परमेश्वर आपसे बातें करने पर है, प्रभु आपसे बात करने पर, राजाओं का राजा आपसे बात करने पर है। तो पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 वचन, 324 पेज, 9 से पढ़ो उसको। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने कि परमेश्वर क्या कह रहा है। उस समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। किससे कह रहा है? परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, ऑनलाइन व्यूअर से कह रहा है, हर एक से। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया हालेलुया। आप एक चुना हुआ वंश हो, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप साधारण नहीं हो, आप एक चुना हुआ वंश हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, आप कोई आम नहीं हो। परमेश्वर के पास कोई फालतू समय नहीं था कि परमेश्वर ने आपको बना दिया, कि परमेश्वर के पास फालतू समय नहीं था कि इनको बना दिया या मुझको बना दिया। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया। आप स्पेशल हो, आप खास हो। आमीन। परमेश्वर ने अपनी हथेली पे खोद के आपको बनाया है। यशाया 49:16 में परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। हालेलुया हालेलुया। आपका चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। तो हम यदि किसका नाम अपनी हथेली पे लिखते तो किसका नाम लिखते हैं? जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसने तो अपना आपका चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना दिया, तो वो आपसे कितना प्यार करता है। ये हम अमेजिंग करें, ये सोचे कि वो कितना बड़ा परमेश्वर, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर, कि हमारी अहमियत वो कितनी रखता है कि हमें वो यूं ही नहीं छोड़ा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब पुकारोगे जब आएगा वो, जब सरेंडर करोगे जब आएगा वो, जब आप अंगीकार करोगे अपने गुनाहों से, गलतियों से, तो परमेश्वर आपको छुएगा, क्योंकि उसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया है। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसने आपके सर के एक एक बाल गिने। कोई ऐसा है, कोई ऐसा मनुष्य, ऐसा कोई परमेश्वर है जिसने सर के बाल गिने हैं? कोई है या कोई गिन सकता है? लूका 11:7 में परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। परमेश्वर आपको हर एक से बढ़कर मानता है परमेश्वर, क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। उसने आपको हर एक से बढ़ के बनाया है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप साधारण नहीं हो, आप वंडरफुल हो।
परमेश्वर ने आपको बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपको, आप ये ना सोचे कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, आप ये ना सोचे कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये ना सोचे कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा को परमेश्वर ने 80 साल में चुना था। हालेलुया, 80 साल। हम 80 साल में, 60 साल में पहुंचते हैं तो लगता है कि हम अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको 80 साल में खड़ा किया था उसको। और उसकी उम्र कितनी करी परमेश्वर, 120 साल जिया वो। तो परमेश्वर दीर्घ आयु देने वाला भी परमेश्वर का नूर आपके चेहरे पर छलकेगा यीशु के नाम से। आपकी सारी निराशाएं दूर हो जाएगी, आप बिना मेकअपों के आप सुंदर दिखोगे, यीशु की लाली आपके चेहरों पर आएगी यीशु के नाम से। क्योंकि उसने आपको वंडरफुली बनाया है, उसने आपको ब्यूटीफुल बनाया है, उसने आपको सुंदर बनाया है। जो जिसको परमेश्वर बनाता है तो सुंदर बनाता है उसको, और बदसूरत या फिर वो बेकार नहीं बनाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है। वचन कहता है कि उसने हमें हर चीज उसने बोल के बनाई कि उजाला हो तो हो गया। उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और फिर क्या किया, अपना श्वास उसमें फूका, अपना श्वास, खुद का श्वास। तो हम परमेश्वर की संतान है। हम किसका वंश है, हम प्रभु यीशु का वंश है, हम पिता परमेश्वर का वंश है। कैसे है, क्योंकि उसकी श्वास हम में है। हालेलुया। तो आप साधारण नहीं हो, आप साधारण, अपने आप को साधारण सोचना छोड़ दो आप, और आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि वो मुख का स्वामी है, वो अपने मुख का सृजनहार है। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। परमेश्वर यीशु के नाम से यदि आप बोलोगे, उससे प्यार करोगे, उसकी बातों को मानोगे, उसकी राह पे चलोगे, तो आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। बस आपको उसकी बातों को मानना है। तो मैं बोल रहा था कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप कोई ऐसे ही नहीं हो, कि आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, आप एक चुने हुए वंश हो, आप एक चुने हुए। अपने आप को हमें पहचानना है। आज परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप कौन हो, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत ही बड़े हो। कौन, देखो आगे भी बताता परमेश्वर, और राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग। क्या बोल रहा है परमेश्वर, राज पदाधिकारी याजकों का समाज। राज पदाधिकारी किसको बोलते हैं, जो राजाओं के शासन काल में जो उच्च पदों पे होते हैं उसको राज पदाधिकारी बोलते हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है कि वो तुम हो, है ना। आज हम क्या बोलते हैं, गजेटेड ऑफिसर, राज पदाधिकारी। आज हम बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर, है ना। कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, उसकी आवश्यकता हमको पड़ती तो गजेटेड ऑफिस के साइन करा के लाओ। तो परमेश्वर आपको उससे भी बड़ा बताया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको कि हमको पहचानना है कि हम कौन हैं। और उसने बोला है कि और पवित्र लोग हो, आप पवित्र हो, आप हर एक पवित्र है। ये ना सोचे कि हमसे गलती हुई है, गुनाह हुई है, हमसे पाप हुआ है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर, यदि एक पिता हमारे बच्चे से कोई गलती होती है या वो गुनाह करता है, तो क्या हम उसको छोड़ देते हैं? क्या हम सोचते हैं कि वो नष्ट हो जाए? सोचते हैं ये बच्चा गोदी में यदि वो खिला रहा है तो उसके वो प्यार कर रहा है उससे, और वो चाहता है कि वो नष्ट हो जाए, वो बड़ा होकर उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, तो क्या उसके पिता चाहेगा या उसकी माँ चाहेगी कि वो नष्ट हो जाए? नहीं चाहेगी ना। क्योंकि एक माँ एक प्रसव पीड़ा के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, और वही जानती है कि उस प्रसव पीड़ा के बाद उसने उस बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा किया, और वही बच्चा जब अंधकार में, या वो बेटी अंधकार में चली जाती है, जब वो माँ पे क्या बीतती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम अंधकार में चले जाते हैं, परमेश्वर की बात नहीं मानते, एडिक्शन में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, गलतियों में चले जाते हैं, तो क्या हमारे परमेश्वर पे क्या बीतती है? क्योंकि उसने तो अपने हाथों से बनाया है, हमको पालन पोषण करके इस लायक बनाया कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और आपसे बात कर पा रहा हूँ, और आप मुझसे बातें कर पा रहे हो। तो उसको बुरा नहीं लगता होगा? क्या लगता होगा ना। उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि वो बना के हमको पछताता होगा कि अरे मैंने इसे क्यों बना दिया, नहीं बनाता तो अच्छा होता। लेकिन वो बड़ा परमेश्वर है, वो ये देखता है कि ये कभी तो पलटेगा। उड़ाव पुत्र चला गया, सारी संपत्ति पिता की उड़ा दी, वेश्याओं में उड़ा दी उसने, लेकिन उसका बाप हर दिन बाहर निकल के उसका रास्ता देखता था। उसको लेने नहीं गया उसका पिता कि कहाँ है, ढूंढने नहीं गया, और लेकिन उसका रास्ता हर दिन देखता था वो। और वो जैसे ही पलटा आने के लिए उसके पिता दूर से ही दौड़ा उसके पास,
यदि हम मन में दूर, कैसे दूर से ही दौड़ा हो, कब दौड़ा हो, जब उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा। जब हम भी मन में यदि ठान लेते हैं कि हम हमारे पिता के पास लौटेंगे, हमारे अधर्म के काम को हम नहीं करेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा है उस पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए दौड़ के आता है। और वो मैं आपको विश्वास करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको वो चीज देगा कभी आपने सोचा नहीं होगा। वो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी है कि जिससे लोग जेलसी करेंगे आपसे, कि वो आपको कहां पर पहुंचाना चाहता है। यदि हम परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमें हर जगह बढ़ाता है। वो आपको आपके फाइनेंसों में बढ़ाएगा, वो आपको आपके परिवार में बढ़ाएगा, वो आपके रोजगार में बढ़ाएगा, वो आपकी नौकरियों में आपको बढ़ाएगा, वो समाज में आपको बढ़ाएगा। यदि हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो मेरा प्रभु आपको हर जगह बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अपने आप को आपको पहचानना होगा, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसने हमें किस उद्देश्य के लिए बनाया है, ये हमें समझना होगा। क्या हमें ऐसे ही नहीं बना दिया ना उसने, कि उसके पास समय था तो उसने खुशबू को बना दिया, आशी को बना दिया, मुझे बना दिया, प्रिंस को बना दिया, ऐसे नहीं। ये साधारण नहीं बना दिया उसने। हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर एक विशेष है, असाधारण है। हर एक व्यक्ति असाधारण है। आज ये भाई का हाथ नहीं चलता तो क्या ये असाधारण नहीं है? ये साधारण है क्या? ये आम है? ये आम नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये एक हाथ से भी गाड़ी चला लेते हैं, बड़ी गाड़ी। तो ये एक्स्ट्रा, किसका ग्रेस है ये आप समझो ना बात को, ये किसका ग्रेस है? ये पहले क्या एक हाथ से गाड़ी चला पाते थे? ये परमेश्वर का अनुग्रह है इन पे कि ये यहाँ बैठे हैं, उसकी दया है कि ये यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है, हाथों से बनाए गए हैं परमेश्वर के, उसकी सांस इनमें है। तो इनका जीवन सेम नहीं रहेगा। इनके जितना भी हानि आज तक हुई है, जितना भी खोया है, परमेश्वर दुगना देगा यीशु के नाम से, क्योंकि इनका परिवार परमेश्वर में है। ये परमेश्वर में इनका किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितने लोग आज बैठे हैं, जिन्होंने परमेश्वर में समय दिया है, आज उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज परमेश्वर उनके जीवनों में कुछ बड़ा करेगा परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तो मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि और वो कहता है कि आप पवित्र हैं। ये ना सोचे कि हम गुनहगार हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपको पवित्र बनाया है, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर आपको अपनी संतान, अपनी प्रजा, अपने लोग कहकर ठहराता है। परमेश्वर उसने आपको घोषित किया है कि आप उसकी प्रजा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद कि आप समझ पा रहे हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या बोलता है? कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया। परमेश्वर आज ज्योति में बुलाया ना, तो उसके गुण हमको प्रकट करना है। हमारे गुण कैसे होंगे? हमारे गुण कैसे होंगे? हमारे गुण प्रभु के क्या हिसाब से। यदि कोई हमको श्राप देगा तो हमको क्या करना है? उसको आशीर्वाद देना। ये हमारे गुण है ना। अपने बैरियों के लिए में प्रार्थना करना है ना। हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। यदि कोई हमारा बैरी है तो दुश्मन है, तो हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारे गुण हैं, क्योंकि हम किसकी संतान है। अब वो गुण हमको प्रकट करना है, संसार के सामने हमको वो गुण प्रकट करना है, तो वो जान पाएंगे कि आप मसीहत के लोग हो, आप मसीह लोग हो, आप दुनिया से अलग हो। वो देखेंगे कि हम तो इनको गाली देते हैं, हम तो इनको अपशब्द कहते हैं, हम तो इनसे लड़ते हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए लौ लगाकर आराधना कर रहे हैं। तो वो उनका जीवन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आप आपके गुण प्रकट कर रहे हो, परमेश्वर के गुण आप प्रकट कर रहे हो, क्योंकि आप किसके वंश हो? आप राजाओं के वंश हो, परमेश्वर के वंश हो। आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण लोग हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और देखो क्या कहता है परमेश्वर कि प्रेरितों के काम अध्याय 16 से 31 में परमेश्वर कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बस तेरा घराना बचाया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हम उसी का वंश है। तुम पहले
10 से पढ़ूंगा। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हालेलुया। हालेलुया। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। क्या कह रहा है परमेश्वर कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो और तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखो परमेश्वर का रोमियो 9 का 15 में परमेश्वर क्या कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूं। मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं मतलब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है तो वो दया करेगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, मतलब उसकी मर्जी। तो उसकी मर्जी हुई है यहाँ पर कि आप यहाँ पर मौजूद हो, है ना। क्या कहा गया है, 10 फिर से पढ़ूंगा। तुम पहले तो कुछ नहीं थे, पहले तो कुछ नहीं थे, क्योंकि हम भले ही सोच सकते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो तो क्या पता है हमको कि हम कल जीवित रहेंगे, क्या हमारे पास जितना धन है वो काम आएगा, क्या हमारे पास जितने संतान है वो काम आएगी, जितने हमारे पास नौकरी है, जो भी हमारे पास है, क्या वो कल काम आएगा, ये हमको नहीं पता है। पता है किसी को? नहीं पता है ना। तो तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, मतलब हम भले हमारी नजर में हो सकते हैं कि हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु की नजर में हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उसके वचनों पे नहीं चलते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए प्रभु भी हमें नहीं मानता। उसने कहा है यदि तुम मुझे आज इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हें आखिरी के दिन में इनकार कर दूंगा परमेश्वर पिता के सामने। तो वो हमको, यदि हम उसको नहीं मानते तो वो भी, उसने क्या कहा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। प्यार तो करता है वो, लेकिन सत्य बात से वो हटेगा नहीं ना। प्यार तो करता है वो, आप लौटोगे तो आपके गुनाहों को काली घटा के समान मिटा देगा, श्वेत कर देगा, बर्फ के समान श्वेत कर देगा परमेश्वर। वो याद नहीं रखता किसी के भी गुनाह को, वो याद नहीं रखता, पीठ के पीछे फेंक देता है। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, अब क्या बोल रहा है परमेश्वर कि अब परमेश्वर की प्रजा हो, आप प्रभु के लोग हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, दया नहीं हुई थी इसीलिए हम अंधकार में थे, दया नहीं हुई थी इसलिए हम पापों में थे, दया नहीं हुई थी इसलिए हम कष्टों में थे, दुखों में थे, तकलीफों में थे, मुसीबतों में थे और बीमारियों में थे, क्योंकि पहले दया नहीं हुई थी। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, मैं जिस पे दया करना चाहूं उस पे दया करूंगा, उसकी मर्जी, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया। तो उसकी और आगे क्या बोलता है परमेश्वर इसमें कि तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। तो उसने आप पे दया की है, कि उसने जो वचन कहा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, तो उसने चाहा है कि आप पे दया करूं, तो उसने आप पे दया की है। तो ये हमको मानना होगा कि उसने हम पे दया की है, उसका अनुग्रह आपके जीवनों में दिखेगा, आपकी उसकी ग्रेस आपके जीवनों में दिखेगी, आप ऊंचाइयों पर जाओगे, ये आप देखने पाओगे। आने वाले समय में आप देखोगे कि आप कितनी ऊंचाइयों पर जा रहे हो, आप देखोगे कि हम कहाँ थे और हम कहाँ चले गए, और जो दिक्कतें आपके जीवनों में आपसे पहले आ रही थी, जो चीजें आपके जीवन में आप फेस कर रहे थे, वो अब आप नहीं करोगे। आपके जितने भी काम है अब आसानी से हो जाएंगे यीशु के नाम से। जहां आप तकलीफों में आते थे, जहां तकलीफों में हम कोई भी काम करने जाते हैं तो परेशानियां, शैतान है जो ये हमको काम परेशानियां लाता है। दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, बीमारियां परमेश्वर की ओर से नहीं है, कष्ट परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने हमें आनंद की भरपूरी दी है और उसने हमें सुख दिया है, उसने दुख नहीं मिला है परमेश्वर। लेकिन जो जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, और ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे, है ना। तो प्रभु का ये वचन मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें यीशु के नाम से। आइए सब खड़े हो जाएं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये बच्चे आपके आशीषित हो जाएं परमेश्वर, आशीषित हो गए हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपने इन्हें चुना है परमेश्वर, या आपका वंश है परमेश्वर। ये परमेश्वर आप नीचे नहीं, ये ऊपर ही होंगे परमेश्वर, ये पूछ नहीं सर ही ठहराए जाएंगे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
ऑफरिंग बोलता हूँ, ऑफरिंग में जाएंगे हम। प्रभु के राज्य में जब हम बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में जब हम बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते। जब प्रभु के राज्य में हम बोते हैं तो हमारा पैसा अस्पतालों में नहीं जाता है, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है, हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है, हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है। क्यों? मलाकी 3:10 में पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सब ध्यान पूर्वक सुने। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी उपज को नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे। हालेलुया, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए इधर ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो ऑफरिंग का मैं मतलब आपको बताता हूँ, दशमांश का मतलब बताता हूँ कि ये अन्य जातियों को नहीं पता है, इसलिए उनकी ब्लेसिंग रुकी हुई है और ये परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को खोलने जा रहा है यीशु के नाम से। देखो मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ये बाइबिल का इकलौता ऐसा वचन है जो आपको चैलेंज करता है। बाइबिल का इकलौता ऐसा वचन है जो आपको खुला चैलेंज करता है कि क्या कहता है परमेश्वर, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे, एक नहीं, आपकी पशुओं का दशमांश, आपकी फसलों का दशमांश, आपके रुपए पैसों का दशमांश और आपके समय का दशमांश। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो किसने दिया? हमें परमेश्वर ने दिए। आज हम जीवित है तो उसी की वजह से जीवित हैं। तो वो 24 घंटे का दशमांश कितना हो गया? 24 घंटे का दशमांश कितना हो गया? 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर का है, वो 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर का है। तो प्रभु कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। उसका चैलेंज है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलकर उसके आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। यदि आप आपके दशमांशों को, आपके बीजों को परमेश्वर के लिए बोएंगे तो आप ऐसा करके परमेश्वर को परखो। वो कहता है कि मुझे आप तो परख। और देखो क्या कहता है 11 में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो आपके बैरी है ना, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके बैरी हैं, परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करने पाए। मतलब आपका कोई भी अहित ना करने पाएंगे वो, और वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करने पाएंगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मतलब कच्चे ना गिरेंगे, मतलब कोई भी काम तुम्हारा अधूरा ना रहेगा, कोई भी काम तुम्हारा अपूर्ण नहीं रहेगा। हमारा परमेश्वर परफेक्टनेस का परमेश्वर है, वो पूर्णता का परमेश्वर है, वो हर काम आपके पूरे होंगे, कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। यीशु के नाम से मांगते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोलेंगे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, ये ऑफरिंग के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, वो उसका 1000 गुना काटने पाएंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इनका पैसा परमेश्वर शैतान नहीं खाने पाएगा परमेश्वर। इनका पैसा फिजूल खर्चों में नहीं जाएगा परमेश्वर। इनका पैसा परमेश्वर अस्पतालों में नहीं जाएगा परमेश्वर, नशे में नहीं जाएगा परमेश्वर। ये इस ऑफरिंग का परमेश्वर 1000 गुना ही काटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की जय और मसीह। प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। एक बार जोर से तारीफ करेंगे जिंदा खुदा की। हालेलुया हालेलुया। आज पता है आपको, आज परमेश्वर बहुत बड़ा करने पर है। आमीन। हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? परमेश्वर बहुत बड़ा करने पर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। आप धन्य हो जो उसका भय मानते हो, जीवित भवन पर आए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप ब्लेस हो, आपके बच्चे आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आगे परमेश्वर क्या कहता कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आपके वंश पराक्रमी होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी संतान आशीष पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो कितने लोग आनंदित है, कितने आनंदित है, कितने एक्साइटेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य? अपने हाथों को उठाए, कितने आनंदित है, कितने एक्साइटेड है। हालेलुया। हालेलुया। लोग जक्के की तरह एक्साइटेड है। आपको पता है जक्के कितना एक्साइटेड था परमेश्वर को देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। वो कितना एक्साइटेड था, कितना खुश था कि मैं इसको देखना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो उसकी हाइट कम थी, वो नाटा होने की वजह से उसको देख नहीं पाता था। हालेलुया। लेकिन वो जब पेड़ पे चढ़ा यीशु मसीह को देखने के लिए, तो यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे जक्कई तू उतर जा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अनिवार्य है। आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अपनी चिंताओं से नीचे उतर जाओ, अपनी गरीबी से नीचे उतर जाओ, अपने कर्जे से नीचे उतर जाओ, अपने बोझ से नीचे उतर जाओ, अपने दुखों से नीचे उतर जाओ। परमेश्वर को आपके मन में रहना अनिवार्य है यीशु मसीह। हालेलुया। और यदि आज आप विश्वास करके जाएंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखने वाले हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, जीवित परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते पवित्र 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 परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर पिता, तू जिंदा खुदा है पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। तू शांति का राजकुमार है मेरे पिता, तो यहोवा यीरे प्रबंध करता है मेरे पिता, तो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे पिता, आनंदित होते मेरे पिता आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज की वर्शिप के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज हमारी लास्ट फास्टिंग है मेरे परमेश्वर, तूने हमें पिता संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर पिता। मैंने आपसे कहा पिता परमेश्वर की मुझसे नहीं हो सकता पिता, लेकिन पिता आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, अपने आप को कम मत समझो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे प्रभु के दास ने क्या बोला कि आप वंडरफुली फियरफुली बनाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सुंदर हो, आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुख आपका हिस्सा नहीं, कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं, कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इस भाई का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 3 दिन की फास्टिंग के बाद आप अपने जीवन में बड़े मिरेकल को देखने वाले और बड़े कामों को देखने वाले, आश्चर्य कर्मों को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो परमेश्वर आपके जीवन में न्यू डोर्स ओपन कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, वो बड़ी गवाही के साथ आप यहाँ पर आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो न्यूज़ आपके जीवन में एंटर हो रही है और इसी महीने आप गवाही दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है मेरे परमेश्वर, और जितने बीमार है पिता, जितने बिछौने पे, जितने वेंटिलेटर पे, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, वो उठ जाए, पीसी पर चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उठो उठो, चलो चलो, जो चल नहीं सकते आप भी उठो यीशु के नाम से, उठो यीशु के नाम से, उठो उठो, चलो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता आपके सामर्थ बहने पाए, तेरी चंगाई बहने पाए, जो देख नहीं सकते अपनी आंखों पर हाथ लगाओ और परमेश्वर की लाइट आ रही है
सामर्थ्य नाम से, जो बोल नहीं सकते, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर आपको बोलने के सामर्थ्य दे रहा है। ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को तू बहुत सामर्थ्य देता है। यस मेरे परमेश्वर, आज ये थक चुके अपने जीवन से और थक चुके अपने हस्बैंड से, थक चुके अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी जॉब से मेरे पिता, अपने जीवन से थक चुके और डिप्रेशन में चले गए पिता, तो साइड के ख्याल करते मेरे परमेश्वर, लेकिन तू कह रहा है पिता वो थके हुए को बल देता है। आज आप इन्हें नया बल देने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, आप बहुत सामर्थ्य देने वाले मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो आप पर भरोसा रखता है, आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट के होते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यस मेरे पिता, अब जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई सफल नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये पूछ नहीं सर ठहरेंगे, ये नीचे नहीं, ये ऊपर ही रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आज इनका छुटकारा, जब ये अपने घरों में जाएंगे अपने घरों में बदलाव देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, लाइट देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अपने घर के सदस्य को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तू कहता तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा मेरे परमेश्वर, ये बचेंगे, इनका घराना बचेगा, इनका मोहल्ला बचेगा, इनका क्षेत्र, इनका नगर बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, आपका धन्यवाद पिता। आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे पिता और उसका उत्तर तूने हाँ आमीन में दिया पिता। इस प्रार्थना को आपके जीवित नाम से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन परमेश्वर। आइए चेन प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 करते, जिंदा खुदा का धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। ये लोग पिता परमेश्वर जैसे चेन में पकड़े हुए मेरे परमेश्वर, वे चेन बढ़ती ही जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और तेरा अभिषेक ट्रांसफर हो। ओ हो पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक ट्रांसफर हो मेरे परमेश्वर पिता, तेरा अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो। ये सेम नहीं मेरे परमेश्वर पिता, आज तू छू ले, तो छू ले, तो छू ले। आज ये सेम नहीं मेरे परमेश्वर पिता, तू छू ले। तेरी लाइट आ रही, तेरी ग्रेस आ रही, तेरा अनुग्रह इन पर आ रहा है मेरे पिता, तेरा दया वाला हाथ इन पर आ रहा है, तेरे चंगाई वाला हाथ इन पर आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपनी आग से भर दे, आग से भर दे, अपनी रूह से भर दे, और रूह से भर दे, और भर जाओ, और भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने हर एक को छुआ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक को तूने छुटकारा दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक फ्री हो गए, आजाद हो गए पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब ऑफलाइन ऑनलाइन कलीसिया के साथ युगान युग तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। सब बैठ जाइए।